ब्रेक के बाद स्वागत है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का एक विवादित बयान सामने आया है। क्या कुछ वो बोलते नजर आए ये आपको बताते हैं। राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार कर दिया। मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। हम बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। ये बेहद विवादित बोल और अभद्र टिप्पणी यहां पर करते हुए नजर आए हैं। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का ये बेहद विवादित बयान सामने आया है। हम बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। हम बाबर की आलोचना करते हैं। ये बेहद विवादित बोल यहां पर एसपी सांसद रामजी लाल के सामने आए। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी समेत देश की सियासत गरमा गई है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर एक विवादित बोल बोल गए, जिसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर हमलावर हो गई। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है, इनमें बाबर का डीएनए है। ये लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने कहा, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये बेहद विवादित बोल। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को नहीं, मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और यहाँ का मुसलमान सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लगातार औरंगजेब की कब्र को लेकर हमने सुना किस तरीके से विवादित बोल नजर आ रहे हैं। उसी बीच एक और विवादित बयान सामने आया है। रामजी लाल का ये विवादित बयान और तमाम बड़ी बातें यहां पर वो बोल गए, जिसको लेकर अब लगातार बवाल मच गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के नेता पर हमलावर है। संसद में राणा सांगा पर रामजी लाल का ये विवादित बयान, राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है और क्या कुछ बोला वो भी हमने आपको बताया। रामजी लाल ने राणा सांगा को गद्दार करार कर दिया और जिस तरीके से लगातार इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, ये विवादित बोल रामजी लाल के। बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। ये तमाम बड़ी बातें, विवादित बोल यहाँ पर सुनने को मिले हैं रामजी लाल के। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। ये तमाम चीजें उन्होंने बोली हैं। हम बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए नजर आए हैं। तमाम बातें और बयानबाजी करते हुए संसद में राणा सांगा पर रामजी लाल का ये बेहद विवादित बयान, अभद्र शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है राणा सांगा को लेकर। ये बेहद विवादित बोल रामजी लाल के, जिसके बाद अब बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो रामजी लाल का ये बयान आपने सुना, किस तरीके से विवादित बोल देते हुए नजर आए हैं राणा सांगा पर। ये बवाल जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर ये बवाल शुरू हुआ था, अब वो लगातार एस्केलेट होता जा रहा है और अब बीजेपी लगातार हमलावर है। जिस तरीके के ये विवादित बोल सामने आए हैं राणा सांगा को लेकर, ये अभद्र बातें यहां पर कही गई हैं, ये टिप्पणी दी गई है और इस पर अब सियासी संग्राम मच गया है। एसपी के सांसद सदन में क्या कुछ बोलते नजर आए ये हमने आपको सुनाया। औरंगजेब सालार के बाद अब राणा सांगा भी यहां पर खींच लाए गए हैं और अब इस पर बवाल जारी है।